तो इस बार लग रहा है ना कि हुलुलुलु यूनिवर्सिटी वाली जो दीदी है ना, पक्का कंट्रोवर्सी करके मानेंगी। इस बार पूरा राज परिवार जो है ना एकदम से शांत पड़ा है। आंटी जी उधर गई हैं अंकल जी को दिखवाने, मतलब अंकल जी जो है वो पता नहीं उनको क्या क्या बीमारी निकला है। आंटी जी गई हैं दिखाएं कि पटना के उद्यान हॉस्पिटल में वो गए, नहीं सॉरी वेदांता में गई हैं। पूरा मास्क वगैरह लगाई हुई थी, पूरा फुल मेकअप में, एकदम HD मेकअप में पहुंची है आंटी एकदम से वेदांता हॉस्पिटल में। मतलब कि मुझे आंटी को देख के हैरानी हो रहा था कि वो मतलब अपने पति को दिखाने गई हैं, उनके पति का सांस रुक जा रहा है, वो टेंशन उनको नहीं है इस बात का, वो एकदम पूरा HD मेकअप करके गई हैं, पूरा एकदम बजाते HD मेकअप। और यहाँ जो है दीदी जी हैं, इनको इतनी खली बली मची हुई है कि खली बली में ही पड़ी हुई हैं। इस बार लग रहा है कि पूरा कंट्रोवर्सी का श्रेय जो है ना वो दीदी ही लेके जाएंगी। इस बार लग रहा है ना कि दीदी एकदम पूरा ना भैया को कॉपी कर रही है। दीदी इस बार बकसने वाली नहीं है। हमको लग रहा है कि दीदी इस बार आर या पार की लड़ाई लड़ रही है। दीदी इस बार जो कुछ भी है ना, कुछ भी एक रत्ती भर नहीं छुपाएंगी। दीदी इस बार कंट्रोवर्सी इतना जम के करेंगी, इतना जम के करेंगी कि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी ना जो आप लोग को पता नहीं होगा। वो अभी सब कुछ राज खुलने वाला है। जगत भैया ने अपने वीडियो में कुछ ऐसा नहीं मतलब बोला। जगत भैया ने अपने वीडियो में हमेशा पॉजिटिव दिखाया उस लड़की को लेके। अब पता नहीं क्या उनका ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर है उस लड़की को लेके, लेकिन दीदी जी को उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम है उस लड़की से। अब दीदी जी सोच रहे हैं कि भाई इसकी एनिवर्सरी तो हो गई, अब तब तक हम चुप थे जब तक कि इसकी एनिवर्सरी होने वाली थी, लेकिन अब तो हम चुप रहने वाले नहीं हैं। अब तो हम कंट्रोवर्सी करके मानेंगे। अब मुझे यहाँ जगत भैया से कहना है कि आप लोगों को ये चीज कह रहे हो कि भाई साहब मतलब कि वो प्रेग्नेंट है, भाई साहब वो प्रेग्नेंट है, उसको एकदम शांति से रहने दीजिए, इस तरह के कंडीशन में कुछ नहीं बोलना चाहिए। उसकी एनिवर्सरी थी, मस्त उसकी एनिवर्सरी होने दीजिए, हम चाहते हैं कि वो बहुत खुश रहे। तो भैया आप चाहते हैं कि वो बहुत खुश रहे, और आपकी बहन जो है उसके टांग खींचने पे लगी हुई है। भैया चाहते हैं कि उसको कोई परेशानी नहीं हो, कोई ऑडियंस उसको ट्रोल मत कीजिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। कहीं ना कहीं भैया ने उसकी प्रेगनेंसी रिवील करके उसका जो कंटेंट था ना वो खा गए। वो मतलब लोगों को एक क्यूरियोसिटी रहती, लोगों को इंतजार रहता, उस चीज इंतजार को भैया ने खत्म कर दिया, एकदम बहुत आसानी से खत्म कर दिया। अब अगर वो रिवील भी करेगी तो शायद वो चीजें नहीं होंगी, मतलब क्योंकि सबसे पहले से सबको पता हो गया कि भाई वो प्रेग्नेंट है। भैया ने हर उसके प्रेगनेंसी के पॉइंट को बहुत अच्छे से उठाया और ऑडियंस को पता चल गया कि भाई कहीं ना कहीं वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि भैया ये बात बता रहे हैं और भैया के बहुत सारे ऐसे खुफिया लोग हैं जो कहीं ना कहीं उसके परिवार से मिले हुए हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर और बहुत सारा प्यार दीजिए। तो दोस्तों आज मैं आ गई हूँ, अभी मैं बात करूंगी जगत भैया की बहन का, मतलब हुलुलुलु यूनिवर्सिटी वाली, वो कन्यादान वाली बहन नहीं, मुंह बोली बहन नहीं, ये सगी वाली, खून के रिश्ते वाली बहन। ये खून के रिश्ते वाली जो बहन है ना अब एकदम बहुत खूंखार हो चुकी है। कहा जाता है ना कि कभी भी आपका अगर कोई दोस्त है और वो आपका जो दोस्त है वो आपके दुश्मन का भी दोस्त है, ऐसे इंसान से कभी दोस्ती नहीं रखिए। जिस दिन आपको पता चल जाए कि ये मेरा भी दोस्त है और मेरे दुश्मन का भी दोस्त है, तो वो इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत मतलब ज्यादा, इतना ज्यादा कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो इंसान आपके लिए कब क्या मतलब खतरा लेके आ जाए। और मैं यहाँ पे एक ही चीज यही देख रही हूँ कि भाई जो अंशु के जो बहुत अच्छे गुड लिस्ट में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं राज परिवार के भी गुड लिस्ट में है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसके दोस्त हैं, क्योंकि भाई वो तो दोनों के दोस्त हैं और जो दोनों के होते हैं ना, जो दो नाव की सवारी करते हैं वो किसी के नहीं होते, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता, ऐसा आप सुने होंगे। तो अब हम बात करने आए हैं हुलुलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी। कल से एकदम मतलब पूरा माहौल गर्म की हुई है। पहले उधर इंटरनेशनल जीजा जी को आस्तीन का सांप बना दी, अपने मतलब ये अनफॉलो की इंस्टाग्राम पे, और उस जीजा जी को आस्तीन का सांप बना दी कि हमको वो ब्लॉक कर दिए, लोगों से उनको भर भर के गालियां, नेगेटिविटी, बददुआएं, पता नहीं क्या क्या नहीं दिलवाई। उसके बाद अभी भी जिज्जी अपने तरफ से कुछ क्लियर नहीं कर रही हैं और बस कह क्या रही हैं, उनका एक कम्युनिटी आया है कि भाई जिज्जी जो है वो क्या करने वाली हैं। तो मैं आपको कम्युनिटी पढ़ के देखो। पहले तो गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मैं कुछ चीजें आज रात के 9 बजे लाइव आके क्लियर कर दूंगी, जब तक वेट कीजिए और बात शुरू से होगी, कोई दिखावा या बचाव नहीं होगा, जो अब तक हुआ है वो सब होगा। अब इंतजार कीजिए, पॉपकॉर्न के डब्बे जो है ना वो लेके बैठ जाइए, सीट पे बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि जब उड़ान भरेगी ना तो बहुत तेजी से इस बार उड़ान भरेगी।
अब मुझे ये देखना है कि भाई जिज्जी जो है वो सच में कुछ क्लियर करने आएंगी या जिज्जी भी भैया की तरह हाइप क्रिएट कर रही है। क्योंकि आपको पता है कि भैया जब 2 दिन पहले एक वीडियो शेड्यूल करके रखे थे, लोगों को लग रहा था कि भाई जगत भैया जरूर इसमें कुछ आग उगलेंगे, जरूर इसमें कुछ कंट्रोवर्सी होगा, जरूर अब कुछ ना भैया हैं जो इस वीडियो में बोले होंगे जिसको सुन के वो सामने वाली पार्टी तिल मिला जाएगी, जरूर कुछ इसमें ऐसा है जो भैया अभी ऑडियंस के में तहलका ला देंगे, जैसे कि उन्होंने जगत दीदी के टाइम पे लाया था कि ऑडियंस को मतलब समझ में भी नहीं आया था कि हो क्या रहा है। तो सारे लोग को इंतजार था, सबको टकटकी लगा हुआ था कि पता नहीं ये शेड्यूल होगा वीडियो, उसके बाद ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, जगत भैया क्या ऐसा बोले हैं, कौन सा ऐसा राज खोले, सबको टकटकी लगा हुआ था। जो कि जगत भैया ने जब उस वीडियो को पब्लिक किया तो उस वीडियो के देखने के बाद आपको लग रहा था कि कुछ ऐसा नहीं है, बस उन्होंने बस ये बोला भाई उसका एनिवर्सरी है, अच्छे से हो जाने दो, उसके बाद होगा, मुझे मेरी वजह से लोग सिवान की धरती पे आए, मेरी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से किसी को पहचान मिला, तो मुझे क्या ही दिक्कत है। मतलब सारा जो पॉजिटिव चीज है ना वही बोले, उसकी एनिवर्सरी है, अच्छे से हो जाए, भगवान करे वो खुश रहे, मतलब इस तरह का। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये जिज्जी हैं इनको भाई बहुत प्रॉब्लम है, मतलब एक एक करके जगत भैया के गुड लिस्ट से हर एक का ये पत्ता काट रही हैं। मतलब एक दिन ऐसा हो जाएगा कि जगत भैया को ये बिल्कुल अकेला करवा देंगी और उस दिन शायद जगत भैया के पास कोई नहीं बचेगा सिवाय इनकी अपनी बहन के। क्योंकि इस तरह का माहौल जो ये क्रिएट कर रही है, कहीं ना कहीं इससे ये लग रहा है कि कंट्रोवर्सी इस बार यही करेंगी। और कहीं ना कहीं इनको ये चीज समझ में आ गया है कि अगर हमको कोई कुछ बोलेगा तो सबसे पहले मेरा भाई जो है ना वो मेरे लिए खड़ा होगा, उस इंसान से रिश्ता तोड़ देगा, उस इंसान को बर्बाद करके छोड़ेगा। ये अपने भाई के नब्ज को अच्छे से पकड़ ली है, क्योंकि ये तब तक इस टाइप का मतलब माहौल क्रिएट नहीं कर रही थी जब तक इनको ये पता था कि मेरा भाई ही मेरे अगेंस्ट जाके खड़ा है, मेरा भाई जो है ना वही मतलब मुझे बदनाम कर रहा है या मेरा भाई ही मेरे बारे में गलत बोल रहा है। तब एकदम ये मुंह शांत करके हमने मतलब पहली कंट्रोवर्सी में अपनी भाभी का ऐसे साथ दी कि लोगों को लगा कि भाई ये बहुत अच्छी लेडी है, मतलब ये पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी लेडी है, हमेशा इनको सच और झूठ समझ में आता है, ये न्याय करती है। लेकिन भाई साहब ये अंदर से बहुत खतरनाक है, सच में ये काली नागिन है। आप लोग कहते हो ना काली माई, ये काली माई नहीं, ये काली नागिन है, जिसके पीछे अगर ये पड़ जाए ना तो मुझे लगता है कि उसको डस के ये बर्बाद कर देंगी। और जहां तक स्ट्राइक की बात, भले ही लोग कहे ना कहे, लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्राइक कहीं ना कहीं यही जो है ना वो पंकज के मतलब आईडी पे दी है, क्योंकि स्ट्राइक ये बहुत देती है, ये स्ट्राइक देने में भाई मास्टर है। मेरे 2 वीडियो पे स्ट्राइक दी थी, मेरा चैनल ही खत्म करवा दी थी ये। तो ये इनके अंदर ना कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई दया नहीं है, कोई माया नहीं है इनके अंदर। ये जितना मतलब ऊपर से काला है ना उतना ही अंदर से काली है। भले ही भगवान का ये है कि भाई इनके पास अभी सब कुछ है, वो अलग बात है, लेकिन अंदर से जो कहा जाए ना दिल की साफ, तो ये दिल की साफ नहीं है। अगर ये दिल के साफ रहती तो अपने से बहुत छोटी उम्र की लड़की के साथ इतनी कंट्रोवर्सी तो नहीं करती जितना उसके पीछे ये हाथ धोके पड़ी हुई है। मतलब इनको लगता है कि वो बहुत गलत है, वो इसलिए गलत है क्योंकि हमारे परिवार का हर राज खोल दी, वो इसलिए गलत है कि भाई हमारे परिवार जो था उसको उसका कन्यादान किया, वो उसका कर्ज जीवन भर अपने कंधे पे काहे नहीं उठाई। मतलब वो इसलिए गलत है क्योंकि भाई उन्होंने मतलब लप्पी भौजी के बारे में सब कुछ वो बोला जब लप्पी भौजी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। भाई पहले ये तो समझ में आया कि उनके ऊपर दुख का पहाड़ कौन सा टूटा हुआ था। और अगर लप्पी भौजी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था तो लप्पू भैया भी उस लड़की को कहीं नहीं छोड़े, हमेशा उससे माफी मंगवाए, उसको नीचा दिखाए। और लप्पी भौजी से भी वो लड़के हाथ जोड़ के माफी मांगी थी। अगर वो लड़की ये कहती थी पहले कि हम अपनी मम्मी से बोलते थे कि ये मुझे पसंद नहीं है, तो इस बात को अगर पकड़ा जा रहा है कि भाई वो पहले बोलती थी ऐसे कि ये मुझे पसंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं लप्पी भौजी भी तो एकदम जगजाहिर की थी कि मुझे ये पसंद नहीं है, तुम मेरे हस्बैंड के साथ मतलब ऐसे नहीं रहो, ये मुझे पसंद नहीं है क्योंकि लोग अभी देख रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं लप्पू भैया के वो क्लोज थी, इस चीज़ से कहीं ना कहीं लप्पी को भी प्रॉब्लम था। और ये हुलुलुलु यूनिवर्सिटी वाली जो दीदी है काली माई, इनको भी बहुत जलन था, बहुत प्रॉब्लम था। उस घर में अगर सबसे ज़्यादा किसी को उससे प्रॉब्लम था तो एक लप्पी और एक जो है मतलब कि ये काली माई, क्योंकि जगत भैया आज तक हमें नहीं लगा है कि वो कभी भी उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा गंदा वीडियो बनाए होंगे, चाहे बहुत कुछ बोले होंगे उसको वीडियो में। बस केवल वो हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि हाँ भाई मेरे नाम से पहचान मिली, मेरे नाम से पहचान मिली। और ये चीज़ कहीं ना कहीं सही भी है क्योंकि उन्होंने दिया है उसको। भाई अगर जगत भैया कहते हैं कि हमने उसको दिया है, सिखाया है, तो बात समझ में आती है। लेकिन ये जो बाकी उनके घर वाले कहते हैं कि हमने किया, तो भाई वो सारे घर वाले का एहसान क्यों सहेगी। जब वो अगर इनके छोटे भाई को कहती कि तुम हो कौन 3 में कि 13 में, तो लोग को बहुत मिर्ची लगती है। तो उनके भाई ने भी तो कहा था कि मेरी एक बहन है,
मेरी एक ही बहन है जो बेंगलोर में है, बाकी मेरी कोई बहन नहीं है। तो भाई जब तुम कहोगे तो सामने वाला मतलब वो गूंगा है, वो नहीं बोलेगा। तो इन लोग का यही है फंडा है कि हम किसी के साथ गलत करें, हम कुछ भी करें, वो चुपचाप मुंह बंद करके बर्दाश्त करें, और जहां अगर हमारे अगेंस्ट जाता है तो हम आ जाएंगे उसकी धज्जियां उड़ाने, चाहे वो रिएक्शन वाले हों, चाहे फिर मतलब कोई क्रिएटर हो। तो अब देखना ये होगा कि आज रात के 9 बजे के लाइव में जीजी जो हैं वो क्या क्या जहर उगलती हैं। तो इंतजार कीजिए, समय होने वाला है, ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो इंतजार कीजिए। सब लोग टकटकी लगाए हुए हैं कि क्या होने वाला है उस कम्युनिटी के बाद। अब देखना ये होगा कि जीजी कितना जहर उगलती हैं। तो चलिए मिलते हैं अब रात के 9 बजे का जब लाइव हो जाएगा उसके बाद मिलेंगे। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।